औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट, हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला है तो उसमें हम चैप्टर नंबर 8 यानी ट्रांसफ़र ऑफ हीट में लास्ट टाइम हमने कन्वेक्शन को पढ़ा था। आज हम बात करेंगे रेडिएशन की। कंडक्शन था, कंडक्शन पहले पढ़ा था कि जिसमें पार्टिकल की जो है ना विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल हीट ट्रांसफ़र होती है, यानी पार्टिकल मूव नहीं करते, हीट ट्रांसफ़र होती है। सेकंड हमने कन्वेक्शन पढ़ा था तो इसमें कोई भी चीज़ जो है ना वो सोर्स ऑफ हीट के पास जाती है, हीट अब्जॉर्ब करती है, वापस आ जाती है। आज हम रेडिएशंस के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह की एक्टिविटी है, मेरे पास एक स्वेब है, मैं स्टूडेंट्स को देना चाहता हूँ। स्टूडेंट लाइन में बैठे हैं, मैं हर एक की तरफ ऐसे फेंकता जाऊँगा, वो लेता जाएगा। सेम इसी तरह इसमें भी हीट जो है ना वो ट्रांसफ़र होती है फ्राम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, और विदाउट हीटिंग द स्पेस बिटवीन देम, उनके दरमियान जो स्पेस है उसको हीट किए बगैर, उनके दरमियान जो स्पेस है उसको हीट किए बगैर। तो रेडिएशन को डिफाइन कर सकते हैं, द ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी फ्राम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी फ्राम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी विदाउट हीटिंग द स्पेस बिटवीन द टू बॉडीज इज कॉल्ड रेडिएशन। यानी हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफ़र होती है, लेकिन दरमियान वाली स्पेस को हीट अप किए बगैर, तो इसे हम क्या नाम देते हैं? रेडिएशन का। इसको डिफ़ाइन करते हैं the transfer of heat energy from hot body to cold body directly without heating the space in between the two bodies is called radiation. The transfer of heat energy from hot body to cold body directly without heating the space in between the two bodies is called radiation. अब देखें कि अगर हम जो है ना वो सूरज के सामने बैठते हैं या हीटर के, देखें या सूरज हो या हीटर हो, जब हम उसके सामने बैठते हैं इन फ्रंट ऑफ सन या हीटर, हम सन या हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें क्या महसूस होता है? फील वार्मथ, हम खुद को गर्म महसूस करते हैं। हम सूरज के सामने बैठे या हम हीटर के सामने बैठे, हम अपने आप को गर्म महसूस करते हैं, ठीक है? क्योंकि हीट जो ना एनर्जी हमारे तक पहुंचती है रेडिएशन के ज़रिए। वजह क्या है? तो जो इसमें हीट एनर्जी है वो हम तक कैसे पहुंचती है? थ्रू रेडिएशन। वो हीटर से या सूरज से जो हीट एनर्जी हम तक पहुंच रही है वो रेडिएशन के ज़रिए पहुंच रही है। अब क्या है कि दिस हीट कैन नॉट रीच बाय कंडक्शन। अब ये जो हीट है, हीट एनर्जी है, ठीक है, अगर हम सूरज या हीटर के सामने बैठे हैं तो ये हीट एनर्जी क्या होगी? कैन नॉट रीच अस बाय कंडक्शन। वो कंडक्शन के ज़रिए जो है ना हम तक नहीं पहुंचेगी।
अब वजह क्या है कंडक्शन के लिए कि आप बता सकते हैं बिकॉज एयर इज़ अ बेड कंडक्टर ऑफ हीट। वजह क्या है इसकी, रीज़न क्या है? क्योंकि हमारे दरमियान तो एयर मौजूद है, तो एयर इज़ अ बेड कंडक्टर। तो एयर क्या है? बेड कंडक्टर ऑफ हीट है। जो एयर है वो हीट की बेड कंडक्टर है, जिसकी वजह से हीट एनर्जी हम तक कंडक्शन के ज़रिए नहीं पहुंचती और ना ही किसके ज़रिए पहुंचती है। सिमिलरली कैन नॉट रीच अस थ्रू कन्वेक्शन। इसी तरह ये हीट एनर्जी हम तक कन्वेक्शन के ज़रिए भी नहीं पहुंचती। कन्वेक्शन के ज़रिए क्यों नहीं पहुंचती? क्योंकि जो कन्वेक्शन होती है उसमें जो हॉट एयर होती है, उसमें जो गर्म एयर होती है वो क्या होती है? एक्सपेंड होती है और लाइटर होती है, ठीक है, हल्की होती है, जिसकी वजह से ये क्या करती है? राइजेस अप, यानी ऊपर की तरफ चली जाती है। तो कन्वेक्शन के ज़रिए भी ये हीट एनर्जी हम तक नहीं पहुंचती, बल्कि किसके ज़रिए पहुंचती है? रेडिएशन के ज़रिए। कंडक्शन के ज़रिए क्यों नहीं पहुंचती? एयर इज़ अ बेड कंडक्टर ऑफ हीट। कन्वेक्शन के ज़रिए क्यों नहीं पहुंचती? क्योंकि जो हॉट एयर है वो एक्सपेंड होती है, लाइट होती है, एक्सपेंड हो जाती है और फिर क्या होता है कि राइजेज अप, ऊपर की तरफ चल जाती है, साइड पे नहीं चलती। तो इस वजह से ये ना तो कन्वेक्शन और ना ही कंडक्शन के ज़रिए हम तक पहुंचती है, बल्कि किसके ज़रिए पहुंचती है? रेडिएशन के ज़रिए। इस तरह स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे, अब हम हीटर के सामने बैठे हैं या हम सूरज के सामने बैठे हैं, हम क्या करते हैं? पुट कार्डबोर्ड और प्लास्टिक शीट। हम हीटर के सामने बैठे हैं या सूरज के सामने, तो हम दरमियान में कार्डबोर्ड या प्लास्टिक शीट रख देते हैं। तो क्या होता है कि वी नो लॉन्गर फील वार्मथ, वी नो लॉन्गर फील वार्मथ, हम अपने आप को इतना ज़्यादा गर्म महसूस नहीं करेंगे, ठीक है। सो वी कैन नॉट से, तो हम कह सकते हैं कि हीट विदाउट जो है ना वो हीटिंग स्पेस, यानी हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र होती है विदाउट हीटिंग द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। इसको एक दफ़ा आप लोग देख लें। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद इसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है, कि रेडिएशन किस तरह जो है ना ट्रांसफ़र होती है, हीट आगे किस तरह रेडिएशन की ज़रिए ट्रांसफ़र होती है। तो स्टूडेंट वो इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम 2 एक्टिविटीज़ करेंगे, 2 एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। आज का हमने जो है ना रेडिएशन का ही पढ़ा। रेडिएशन को दोबारा बता देता हूँ क्या चीज़ है, कि हीट एनर्जी का हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र होना, और वो जो 2 बॉडीज़ हैं हॉट और कोल्ड, उनके दरमियान जो स्पेस है उसको बग़ैर हीट अप किए, उसको बग़ैर हीट अप की, यानी हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र हो रही है, और उन दोनों बॉडीज़ के दरमियान जो स्पेस है उसको हीट किए बग़ैर। तो इसे हम क्या नाम देते हैं? रेडिएशन का। जैसे हम मीटर के सामने बैठे हैं, हम तक जो है ना हरारत आ रही है, हीट आ रही है, वो भी रेडिएशन है। सूरज के सामने बैठे हैं, हीट हम तक पहुंच रही है, वो भी क्या है? रेडिएशन है। ये कन्वेक्शन के ज़रिए जो है ना हम तक नहीं पहुंचती, क्योंकि एयर बेड कंडक्टर है, और कंडक्शन। और कन्वेक्शन के ज़रिए क्यों नहीं पहुंचती? क्योंकि हॉट एयर जो होती है वो राइज आप ऊपर चली जाती है। तो ये हीट हम तक जो सूरज से पहुंच रही है, या हम हीटर के सामने बैठे हैं, तो ये जो हीट एनर्जी हम तक पहुंच रही है, ये रेडिएशन के ज़रिए पहुंच रही है।
उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। इसको अच्छे तरीके से करना है। बहुत शुक्रिया।